जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। श्री बाल योगी महंत कृष्णनाथ जी, नौलखा बाग, तपोभूमि, गोरख टीला, ददरेवा। जी हाँ, ये श्री गोगा जी महाराज की जन्मस्थली, श्री गोगा जी महाराज की जन्म कोटड़ी ददरेवा धाम में ये है नौलखा बाग। जी हाँ, ये है वो स्थान जहाँ श्री गोगा जी महाराज और माता बात्सल के गुरु गोरखनाथ जी जो हैं वो यहाँ तपस्या करते थे। कहते हैं कि आज से लगभग 1100-1200 वर्ष पहले श्री गोरखनाथ जी ने करीब 15 वर्ष तक कड़ी तपस्या इसी टीले पर की थी। उस ज़माने में यहाँ एक रेत का टीला था। कहते हैं कि गोरखनाथ जी उस टीले के ऊपर तपस्या किया करते थे। श्री गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही जेवर सिंह जी और माता बात्सल को गोगा जी महाराज संतान के रूप में प्राप्त हुए थे। तो चलिए आज अपने इस गोरख टीला के दर्शन करते हैं। गोगा नवमी है और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे भक्तों का सैलाब जो है वो बढ़ने लगा है। जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के चूरू जिले का ये ददरेवा गांव है, जहां श्री गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। और अब श्री गोगा जी महाराज की मुख्य मेड़ी से लगभग 500 मीटर आगे की ओर हम उस स्थान पे आ गए हैं जहां श्री गुरु गोरखनाथ जी तपस्या किया करते थे। कहते हैं कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले गोरखनाथ जी इसी टीले के ऊपर एक ऊंचे स्थान पर लगभग 15 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उनके आशीर्वाद से ही माता बात्सल की कोख से गोगा जी का जन्म हुआ था। तो चलिए आज आपको मैं श्री गोरखनाथ जी के टीले नौलखा बाग के संपूर्ण दर्शन करवाता हूं और यहाँ का इतिहास जानने का भी प्रयास करते हैं। वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। साथियों, गोगा जी के भक्त जो हैं वो कहाँ से चल के आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको परिचय करवाता हूँ। नमस्कार भगत जी। नमस्कार जी, मेरा नाम महंत सतीश भगत जी, गोगा माड़ी प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। मेरे साथ संग आए हैं जनकपुरी से। इनकी जात बोल रही थी, जात चढ़ाने के लिए इनको लेकर आया हूँ कि गोरखनाथ जी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप कितने दिनों का सफर करके आए हैं? मैं सर सन 1993 से मैं यहाँ से आता हूँ, इस गोगा माड़ी से लगातार आता हूँ। मेरा नेजा भी आता है। अब मैं चौथी बार आया हूँ संघ को लेकर। तो आपको यहाँ बाबा जी के आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बाबा जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जो मैं मनोकामनाएं मांगता हूँ वे मेरी इच्छा पूरी करते हैं और सब भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। बोलो श्री जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। धन्यवाद। और हमारे यहाँ मेला भरता है। कहाँ पे? मेला भरता है ग्राम संधावली, गोगा माड़ी, महंत सतीश भगत जी। 3 दिन का मेला लगेगा, 5 और 6-7 तारीख तक का। वहाँ शोभा यात्रा लगती है बाबा जी की। 7 तारीख में शोभा यात्रा है बड़े धूमधाम से और पूरे गांव का भ्रमण करेगी। और गोगा माड़ी पे आप ये गोगा जी की क्या है? ये गोगा जी की पताका है क्या? ये पता है, गोगा जी की छड़ी है। अच्छा, तो ये ऊपर आपने ये क्या लगा रखी है? ये मोर के चंदे लगते हैं। अच्छा, मोर के चंदे। हाँ जी, नीचे वस्त्र है, ये चढ़ाए जाते हैं। अच्छा, वस्त्र कपड़ा सब है इसमें? सब वस्त्र कपड़ा सब है। अच्छा, और ये गोगा जी महाराज को आप यहीं अर्पित करके जाओगे? हाँ, गोगा जी महाराज की जो गोगा माड़ी पे यहीं से जमा करके जाएंगे। अच्छा, वहाँ हनुमानगढ़ जाओगे? हनुमानगढ़ जाएंगे और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण मांगने हैं कि इनकी जात संपूर्ण करे। बिल्कुल, गोगा जी महाराज आप सभी की कृपा दृष्टि पूरी करे। जय गोगा जी महाराज। जाहिर वीर श्री गोगा जी महाराज की जय। साथियों, अब मैं नौलखा बाग, गोरख टीला, तपोभूमि, ददरेवा धाम में अंदर की ओर आ गया हूँ और पीछे की ओर जो आप 5 मंदिरों की श्रृंखला देख रहे हैं, अब उनके आगे भी एक बाबा का दरबार बन रहा है। जी हाँ, ये वो गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि है जहाँ गोरखनाथ जी तपस्या करते थे। पिछले साल तक यहाँ पर एक टिन शेड का था जहाँ गोरखनाथ जी जो है वो माता बात्सल को आशीर्वाद देते हुए, वो गूगल फल देते हुए उनकी प्रतिमा थी। और अब इसका स्वरूप जो है वो बिल्कुल बदल दिया गया है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अब ये मंदिर बिल्कुल अलग कर दिया है, नया स्वरूप दिया गया है। अब अपने इसमें दर्शन करेंगे। और ये मंदिर जो है वो काफ़ी हाइट दे के बनाया गया और इससे पीछे की ओर वो 5 मंदिर हैं जो श्रृंखला में हैं, जहाँ पर अलग अलग 9 नाथ जो हैं उन सभी की प्रतिमाएँ दर्शाई गई हैं। सबसे पहले अगर आप अंदर की ओर देखेंगे ना, तो ये देखिए, बाबा का जो पूरा दरबार है वो भक्तों से लबालब भरा हुआ है। नौलखा बाग, तपोभूमि, ददरेवा धाम। जी हाँ, ये मुख्य मंदिर है। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाऊं तो ये आने का प्रवेश द्वार है, ये देखिए। और प्रवेश द्वार के भीतर भी काफ़ी स्पेस है यहाँ पे और भक्त जो है वो यहाँ विश्राम कर रहे हैं। बाबा की ध्वजा लेके, नीली पताकाएं लेके, पीले वस्त्रों में बाबा के जो बाहर के भक्त हैं
वो मेले के पहले 15 दिन में दर्शन करते हैं, और फिर बाद में नवमी के बाद में यहाँ राजस्थान के भक्त जो हैं वो मुख्य रूप से आते हैं। अब आपको मैं दिखाऊं तो आप देखिए कि इस ओर एक काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ आपको भक्त जो है वो विश्राम करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ रेलिंग लगी हुई है और उस रेलिंग से पीछे की ओर अगर आप देखेंगे तो जो मेले की पीछे की ओर जो स्थान है, वहाँ पीछे की ओर जो मंदिरों की श्रृंखला है वो पीछे की ओर है, जहाँ बाबा के अलग अलग 9 नाथों के दरबार हैं। हालांकि मेले के समय में वीडियोग्राफी बंद रहती है क्योंकि उससे थोड़ी असुविधा भी उत्पन्न होती है। और ये मंदिर मैं आपको दिखाऊं तो इस मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो अब नया बन रहा है, अभी तक इसका काम चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और अपने इसके दर्शन करते हैं। सभी अंदर के मंदिरों में परिक्रमा करते हुए आप दर्शन करेंगे और फिर गोरखनाथ जी के इस धोने में आप अंतिम रूप से दर्शन करेंगे और फिर आप इस स्थान पर एग्जिट करेंगे और इस तरह से आप संपूर्ण नौलखा बाग के दर्शन करेंगे। यहाँ इस तरफ भी पीने के पानी की व्यवस्था है। अगर अपने गोगा मेड़ी और गोगा जी महाराज की ददरेवा मेड़ी की बात करें तो दोनों ही स्थानों में ये नौलखा बाग जो है वो वाकई बहुत सुंदर व्यवस्थित किया गया है और बहुत अच्छी यहाँ पर भक्तों के लिए सुविधाएँ भी की गई हैं। देखो गोगा जी महाराज ना तो मोमडन थे, ना मोमडनों से गोगा जी महाराज का कोई लेना देना है। गोगा जी महाराज ने तो मुसलमानों के साथ युद्ध किया था, गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ गोगा जी महाराज ने युद्ध किया, उसमें विजय हुए गोगा जी महाराज। तो गोगा जी का उनका मोमडनों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ ठीक है, वैसे सब धर्म के लोग मानते हैं गोगा जी को, वो एक आस्था है, वो एक अलग चीज है भी मानना। आज कोई भी धर्म का है वो अगर गोगा जी को मानता है वो उसकी आस्था है, तो उससे कोई गोगा जी का लेना देना नहीं है मोमडन से।